as the electron moves away from the nucleus, its potential energy beta increases. To attracting body comes closer, potential energy decreases. To attracting body goes further, potential energy increases. कितनी बार बताएंगे? अभी हाल एक पिछले 2-3 क्लास में बताया है। एक ब्रिक है बेटा, अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है। ब्रिक को ग्राउंड फ्लोर पे रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम है। ब्रिक को टेरेस पे ले जाइएगा या टॉप फ्लोर पे ले जाइएगा, ब्रिक का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। When two attracting body goes further, potential energy increases. When two attracting body comes closer, potential energy decreases. ये तो सिंपल सा है बेटा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन का? What should be the potential energy of electron in infinity बेटा? जीरो बेटा, जीरो। चलिए नेक्स्ट और बताएंगे बेटा। सर 33 नंबर। कौन सा बेटा? 33 सर, वो क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा था। The longest wave of helium plus in Paschen series is m. The shortest wavelength of beryllium plus in Paschen series. Paschen series क्या होता है बेटा? लाइमन, बाल्मर और पास्टन। लाइमन होता है बेटा 2 से लेके 1, सॉरी n से 1। बाल्मर होता है 2 से 1, सॉरी n से 2। पास्टन होता है n से 3। नाउ व्हाट इज मेंट बाय लॉन्गेस्ट? देखो बेटा पास्टन सीरीज या लाइमन सीरीज में क्या होगा? देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7। बेटा ये आपका पैशन सीरीज है, ये भी पैशन सीरीज है, ये भी पैशन सीरीज है और ये भी पैशन सीरीज है। बेटा इन्फिनिटी से अगर आ रहा होगा ना, वो भी पैशन सीरीज है। नाउ एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पैशन सीरीज में बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं। बेटा 4 से 3 पैशन होगा, 5 से 3 पैशन होगा, 6 से 3 पैशन होगा, ऑल आर पैशन सीरीज। बेटा मुझे ये बताइए मिनिमम एनर्जी किसका होगा? मिनिमम एनर्जी बेटा इसका आने वाला है। दिस विल बी मिनिमम एनर्जी मींस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। एंड इंफिनिटी से दिस विल बी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर पैस्टन सीरीज। तो आपका शॉर्टेस्ट पैस्टन मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ सबसे छोटा है मतलब एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब इंफिनिटी से 3। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा? 4 से लेके 3। क्वेश्चन बोला है लॉन्गेस्ट इन हीलियम प्लस इज m। लॉन्गेस्ट इन हीलियम प्लस का लेंथ m है, द शॉर्टेस्ट इन बेरिलियम प्लस। तो हम लोग को क्या निकालना है? लॉन्गेस्ट हीलियम प्लस। तो हम लोग को निकालना है लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस 4 से 3। दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू m। आपको बताना है लैम्डा ऑफ बेरिलियम 3 प्लस इंफिनिटी से 3। तो ये लैम्डा कितना होगा निकालिए। इसको बेरिलियम को उसमें करेंगे, देखते हैं। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो बेटा पहले हम लोग लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस 4 से 3 निकालेंगे। तो 1 बाय लैम्डा हीलियम प्लस 4 से 3, दिस इज इक्वल टू r 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। ये कितना दिया है बेटा? m दिया है, तो 1 बाय m इज इक्वल टू r 16 माइनस 9, ये 5 बाई 16 इंटू 9 आएगा बेटा, ये आना है, ठीक है। अब हम लोग लैम्डा बेरिलियम, अच्छा बेटा जेड स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई किए बेटा, बताना है ना, जेड स्क्वायर ही मल्टीप्लाई होगा। हीलियम का जेड कितना है बेटा? 2 होता है,
1/λ बेरिलियम 3+ इंफिनिटी से 3 के लिए क्या करेंगे? 1/λ बेरिलियम 3+ इंफिनिटी से 3 विल बी इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर। बेरिलियम का जेड बेटा 4 आता है, इंटू 1/n1 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 1/infinity स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 16R/9। तो 1/λ इज इक्वल टू विच इज रिक्वायर्ड इज 16/9 इंटू R। बेटा यहां से जो R आया है ना, implies that R is equal to 16 into 9 by M into बेटा यहाँ 7 आएगा ना, 9 माइनस 16 कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 16 माइनस, यहाँ 7 आएगा बेटा, सॉरी, इंटू 7 इंटू 4। ये R को यहाँ प्लेस करना है, तो दिस इज 16/9 इंटू, ठीक है, दो बार 16/9 आ गया, देखते हैं। ये तो सही है ना, ऊपर भी सही है, 9 इंटू 16, 9 इंटू 16, तो R इज 16/9 इंटू M। 16 इंटू 9 है, सॉरी, बाई M इंटू 7 इंटू 4। तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 चला जाएगा, तो आपका आएगा 64/7M इज 1/λ। तो लैम्डा कितना आ गया बेटा? 7/64। तो अपना लैम्डा हो जाएगा 7M/64। तो ये वाला आंसर है बेटा। ये थोड़ा जूम कर दिए ना, बार बार गायब हो जा रहा, जूम को कम करते हैं। चलिए, चलिए नेक्स्ट बेटा बताएंगे। सर 33। सर उसका स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ आर का भी आधा तक ही दिख रहा था, एस और टी तो दिख ही नहीं रहा था। अच्छा, क्वेश्चन में देखते हैं बेटा इसमें है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम which of the following described by 3 members will have same energy in absence of magnetic and electric? बेटा याद रखिएगा, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो बेटा, अगर अपने को बोला जाए 2px और 2py का एनर्जी बेटा सेम होगा या डिफरेंट होगा, सो दे हैव इक्वल एनर्जी प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है। 2px and 2py will have same energy provided there is no electric field or magnetic field। ठीक है, नेक्स्ट। तो अपने को बेटा सिंपल से देखना है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम सेट ना, तो बेटा सेम होना चाहिए। p वाला क्या है बेटा? 1s है। ये कितना है बेटा? 2s है। ये कितना है बेटा? 2p है। ये क्या है? 3d है। और ये भी क्या है बेटा? 3d है। तो आंसर हो जाएगा एस एंड टी। सर दिख ही नहीं रहा था, पी हाँ तो और चलिए, Q कोई दिख बात रहा नहीं, था। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। एस एंड टी। नेक्स्ट बेटा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम करवाए थे ना आप लोग को। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सर 29।
द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन इन Fe2 प्लस। Fe2 प्लस आयरन का क्या था? आयरन का था बेटा आपका 4s2 3d6 था ना? हाँ यस सर। तो 6 होगा। सर +2 है ना? क्या बेटा? बेटा कहाँ से जाएगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही बता चुके बेटा, 4s से जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन बेटा 4s से निकलता है, 4s जब खाली हो जाएगा तब 3d से निकलेगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। सर क्वेश्चन 38। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 30। Which level will allow hydrogen to absorb a photon but not to emit a photon? 1s। क्यों 1s में बेटा? ऐसी जगह है बेटा, 1s में अगर रहेगा तो नीचे कभी नहीं जा सकता, वो जाएगा तो ऊपर जाएगा। तो अगर कभी नीचे उतर नहीं सकता है तो मतलब क्या है बेटा कि एनर्जी एमिट नहीं करेगा, खाली एब्जॉर्ब कर सकता है। ये वाला आसान पेपर था, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आएगा नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है, सर नेक्स्ट बेटा। यहाँ तो पूछा है कि एमिट ना करे, एब्जॉर्ब करे, विच अलाउ टू एब्जॉर्ब द फोटोन बट डू नॉट अलाउ टू हाँ एमिट इट। हाँ, तो 1 से ऊपर जा सकता है ना बेटा, 1 पे है तो 2 पे तो जा ही सकता है। यस सर। तो मतलब सर ये क्या? लेकिन वहां तो बोला बट नॉट टू एमिट, मतलब एमिट नहीं करे। हाँ मतलब 1 से नीचे नहीं आ सकता है। ओ अच्छा, समझ गए। समझे? नेक्स्ट हाँ बेटा, सर। नेक्स्ट। सर 42। हाँ, नोड्स बेटा नहीं हुआ था ना शायद, कि नोड्स हुआ था? नहीं हुआ था सर। सर नहीं हुआ था, रह गया था। व्हाट आर नोड्स कर लेते हैं। नोड्स का सिंपल सा डेफिनेशन है, पॉइंट रीजन वेयर probability of finding electron is zero is called node, simple सा है। Region where probability of finding electron is zero is called node. They are of two types. Radial or spherical nodes. Number 2, angular or planar nodes. Radial nodes or spherical nodes. Angular node or planar nodes. Now what are radial nodes? Nodes where, sorry, समझिए बात को। रेडियल नोड्स में क्या होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑलवेज बी जीरो। मतलब लेट्स से मैं बोलता हूँ रेडियल नोड है बेटा 5 मीटर, दैट मीन्स 5 मीटर इस डायरेक्शन में नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, 5 मीटर इस डायरेक्शन में नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, 5 मीटर इस डायरेक्शन में नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। मीन्स इन एनी डायरेक्शन 5 मीटर the probability of finding electron will be zero। मतलब कहाँ कहाँ जीरो होगा? यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। बेटा इससे क्या बन जाएगा बेटा? एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा प्लानर नोड क्या होगा कि एक एंगल में हमेशा जीरो मिलेगा, एक एंगल में हमेशा जीरो मिलेगा। को ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए 2s ऑर्बिटल में बनाता हूं, 2s ऑर्बिटल।
Now what is a 2s orbital? 2s orbital is like this. We have probability of finding electron inside this area and in this area. But no probability of finding electron at this point. Means in this area, there is probability of finding electron is 0. So this will be called what type of node beta? Radial node or planar node beta? रेडियल रेडियल नोड, सिंपल सा। ये 2s ऑर्बिटल है। नेक्स्ट 2p बनाते हैं। बट 2p में आप सोचो, यहां पर इलेक्ट्रॉन कभी आपको नहीं मिलेगा। बेटा यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। is 0. So this will be called what node beta? Planar node. This will be called planar node या एंगुलर नोड भी। क्यों बेटा? इस एंगल पे कहीं पर भी एट ऑल डिस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल इस एंगल में बेटा कहीं पर भी जाऊंगा बेटा हमेशा आपको 0 मिलेगा। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो बेटा p ऑर्बिटल का एंगुलर नोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रेडियल नोड is equal to and number of angular node is equal to। बेटा हमेशा याद रखिएगा p ऑर्बिटल में हमेशा एक एंगुलर नोड मिलेगा, तो फॉर्मूला इज L and number of radial node is बेटा n minus L minus 1। नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला यही है, n माइनस L माइनस 1। तो अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ नोड, तो n माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ नोड इज n माइनस 1। चलिए अब बेटा अगर आपको 4p का 4p में नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड बताइए। नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड। सर रेडियल हो जाएगा 2, एंगुलर हो जाएगा 1। रेडियल नोड का बेटा फॉर्मूला बताए थे n माइनस L माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये L बताए थे विच इज सिंपली इज इक्वल टू 1। तो रेडियल नोड 2 है बेटा, एंगुलर 1 है। बेटा P में बेटा हमेशा एंगुलर नोड एक ही आना है। 2p में, 3p में, 4p में ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एंगुलर नोड। रेडियल नोड वेरी करता है। देखो रेडियल नोड P में कैसा आएगा,
बेटा इस बार इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा, ठीक है, इस एरिया में मिलेगा, यहां मिलेगा, और यहां मिलेगा। तो बेटा ये वाला एरिया रेडियल नोड है, ये रेडियल नोड है। आप देंगे 1 2 3, बेटा वही है बेटा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बेटा, ये वाला डिस्टेंस आपका जितना x है, ये डिस्टेंस भी तो x ही है ना बेटा। डायग्राम मान लीजिए ए है, ठीक है। तो रेडियल नोड्स, ये आएगा बेटा। समझ में आया? रेडियल नोड बेटा यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, यहाँ से यहाँ मिलेगा, फिर इस एरिया में नहीं मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ मिलेगा, फिर इस एरिया में नहीं मिलेगा। एंगुलर नोड तो बेटा पता है अपने को, एंगुलर नोड तो अपना ये वाला होगा। दिस इज एंगुलर नोड, ये अपना एंगुलर नोड है। इसमें किसी को डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बेटा। तो अब हम लोग कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। अ 3p हैज, ये बेटा, सॉरी सॉरी, वन स्फेरिकल एंड, नंबर थर्ड आएगा ना बेटा, वन यस स्फेरिकल सर। एंड वन रेडियल, मतलब नॉन स्फेरिकल। चलिए नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट बेटा पूछिए। नेक्स्ट पूछिए बेटा। सो जाते हैं आप लोग क्या? आवाज आ रही है कि माइक का बैटरी चला गया? चलिए ठीक है। कौन सा बेटा? कौन सा? 43 43। 43 हाँ बेटा, बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला कराए थे ना बेटा शायद? यस सर। L इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई बेटा, ये फॉर्मूला है। रूट अंडर L इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई। ना डी ऑर्बिटल का L कितना आता है बेटा? 2 आता है। तो L को पुट कीजिए, तो 2 इंटू थ्री का रूट एच बाई टू पाई, तो रूट 6 एच बाई टू पाई, नंबर 1 होगा बेटा।
हो गया। ठीक है, और कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, चलिए आप लोग का नेक्स्ट क्लास का भी टाइमिंग हो रहा है। आप ही लोग का क्लास है ना अभी शायद?